यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, ऑल प्रिपेयर फॉर द नवंबर 2024 एग्जाम। सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। एंड सर, अभी तो हमारा रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में भी सर पहला रिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरा रिवीजन चल रहा है। तो सर दूसरे रिवीजन में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे सबसे पहले सब बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर आप बता दो ना हमको केस लॉज कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। बिकॉज आप अगर देखोगे अपने मॉड्यूल में, अपनी कॉम्पैक्ट में, आईसीआई के मॉड्यूल में, तो वहां पे आप देखोगे तो केस लॉज है वो बहुत ज्यादा है, मींस अप्रोक्स 120 के प्लस केस लॉज रहेंगे। तो क्या सब केस लॉज हमको याद रखने हैं सर? सबके नाम हमको याद रखने हैं? आंसर इज नो। गाइज, मैंने यहां पे आपको शॉर्टलिस्ट करके कुछ ऐसे केस लॉज दे रखे हैं जिनके नाम आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में देखो केस लॉ का क्वेश्चन आएगा, आंसर इज बिल्कुल आएगा। एंड मैं बता दूं, एग्जाम में 12 मार्क्स, बहुत बार 8 मार्क्स है, 12 मार्क्स है, उतना केस लॉ का क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन में आपको केस लॉ से रिलेटेड चीजें लिखनी पड़ती है। तो सर हम कौन कौन से केस लॉज करके जाए, तो मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने 27 का लिस्ट दे रखा है। ये 27 केस लॉज अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये 27 केस लॉज में मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे रखा है कि आप देखेंगे कि कॉम्पैक्ट में कौन से टॉपिक में मैंने दे रखा है। जैसे पहले दो केस लॉ आईसीडीएस है एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक, ये मैंने आपको पीजीबीपी में दे रखा है। उसके बाद रंजन पाई जो बायबैक वाला आई थिंक केस लॉ, बोनस शेयर वाला केस लॉ है, वो मैंने आईएफओएस में दे रखा है। तो यहां पे मैंने केस लॉ के साथ में रेफरेंस भी दे रखा है कि कॉम्पैक्ट में आपको कहां पे मिलेगा। लेकिन सर कुछ केस लॉज ऐसे हैं जो न्यू केस लॉज है, जैसे 20 से लेके एंड 27 तक के केस लॉज है, वो आपके न्यू केस लॉज है। और स्पेशली आप अगर देखोगे, ये बीडीआर फिनवेस्ट है, भारती सेलुलर है, गोडेडी है, ये एकदम नए वाले केस लॉ है जो अभी आए हैं। और आपके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के पहले अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको लेटेस्ट केस लॉ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये केस लॉज कहां पे मिलेंगे, तो देखो अगर आपके पास न्यू कॉम्पैक्ट रहेगी तो उस न्यू कॉम्पैक्ट में महाले, आनंद फिल्टर के, बीडी, सुगर, सिकंदराबाद, ये ऑलरेडी दे रखा है। लास्ट अगर आप देखोगे लास्ट वाले टॉपिक में दे रखा है। बट अगर आपके पास, आपने जब बैच लिया था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे ये केस लॉज नहीं थे, आपके पास वो वाला बुक है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सब मैंने दे रखे हैं कहां पे, कॉम्पैक्ट का एडेंडम दे रखा है ऑन द bbvirtuals.com। वहां पे जाएंगे और फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो आपको इस केस लॉ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी वहां पे मिल जाएगा। एक बात बताऊं, देखो आपके जो 19 तक केस लॉज है ना, उसमें से आने के चांसेस है, वो आने के चांसेस है। लेकिन यहां से आप देखोगे ना 20 से लेकर 27 तक ये जो केस लॉज है ना, इसमें से आपको 101% दो केस लॉज मिलने ही वाले हैं। मिनिमम 1 से लेके 2 केस लॉज आपको यहां पे, ये 7-8 केस लॉज है उसमें से मिलने वाला है। तो भाई साहब ये वाला तो एकदम बहुत अच्छे से करके जाना है, जिससे कि अपने को एग्जाम में अच्छा स्कोर हो पाए। उसके साथ साथ में गाइस, अगर ये केस लॉज का है जो आपका जो डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है, केस लॉ के बाद में आपको कंपाइलर से कौन से क्वेश्चन देखने चाहिए। तो अगर आपके पास कंपाइलर है आइदर मई या नवंबर 2024 एग्जाम वाला, तो मई नवंबर 2024 का मोर और लेस कंपाइलर सेम ही है। सेम ही क्यों है? बिकॉज दोनों के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल, तो कंपाइलर आपका सेम रहेगा। तो जो आपका मई नवंबर 2024 का कंपाइलर है, उसमें टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, तो यहां पे मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चन दे रखे कंपाइलर से कि एटलीस्ट आप इतना करके जाओगे आपका काम बन जाएगा। एटलीस्ट आप इतना करके जाओगे तो आपका काम है वो बन जाएगा। जैसे पहला टॉपिक है जिसमें आपको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 7 है, वो आप कर लीजिए। उसके बाद कैपिटल गेन में ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये, पीजीबीपी में आपको मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे, उसके बाद में आपको मास्टर क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मास्टर क्वेश्चन कर लिया, वो मास्टर क्वेश्चन वो वाला है जिसमें आपको 42 एडजस्टमेंट है, और एग्जाम में आप देखोगे 60-70% एडजस्टमेंट आपको एज इट इज मास्टर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। हो सकता है 2-3 एडजस्टमेंट आपको अलग मिले, बट मोस्ट ऑफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये जो है आपको टॉपिक का लिस्ट दे रखा है जहां पे आपको कंपाइलर से क्वेश्चंस देखने चाहिए, और ये क्वेश्चंस आप देखोगे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में गाइस है ना, हमेशा आप ध्यान रखना आपको वेटेज वाइज प्रिपरेशन करनी है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो देखो अभी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वेटेज वाइज टॉपिक देखनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितना कवर होने वाला है। तो आपको पता है कि आपका 20 से 23% एंड 20 to 22%, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूं, सो इट्स कम्स टू अप्रोक्स 45% जो है, वो 45% आपका कंप्यूटेशन वाला पार्ट आने वाला है। 45% आपका कंप्यूटेशन पार्ट मींस आप पीजीबीपी ढंग से कर लीजिए, कैपिटल गेन करिए, आईएफओएस, क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से सिर्फ क्वेश्चन देख के जाइए।
डिडक्शन जो है वो डिडक्शन में कुछ डिडक्शन आप कर लीजिए करके, ठीक है। कुछ डिडक्शन जैसे 80 डबल जे डबल ए है वो आपको करना चाहिए, 80 क्यू क्यू भी करना चाहिए, 80 आर आर भी करना चाहिए। 80 सी के डिडक्शन को ऊपर ऊपर से देख लो, 80 सी है, 80 डी के डिडक्शन को आप ऊपर ऊपर से देख लो, इतना आप डिडक्शन में करके जाइए और क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद तुम्हारा अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है, मैट एएमटी एसईजेड है। उसके बाद में टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट बिल्कुल करके जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट तो 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड गार वीडीए एंड इक्वलाइजेशन लेवी। अब एक बात समझना, ये जो है ना ये आपका कंप्यूटेशन पार्ट में बोल सकता हूं, और कंप्यूटेशन पार्ट आपका 45% कवरेज करेगा। तो 45% कवरेज करेगा मींस बहुत बड़ा कवरेज है भाई। ये 45% अगर ये कवरेज करता है तो बहुत बड़ा कवरेज है, यही आपको पास करा सकता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है, अगर कंप्यूटेशन आपका बहुत स्ट्रांग है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ये कंप्यूटेशन वाला पार्ट कंप्लीट करिए। उसके बाद में आप एक काम करिए, सीधा इंटरनेशनल टैक्सेशन पे जाइए, और इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको अप्रोक्स 32% मार्क्स है वो देके जाएगा। 32% मार्क्स है वो आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन देके जाएगा। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी बेसिकली यू हैव टू डू द ट्रांसफर प्राइसिंग अच्छे से कर लीजिए आप। उसके बाद एनआर टैक्सेशन कर लीजिए। अब एनआर टैक्सेशन में मैंने बहुत एग्जॉस्टिव दे रखा है एनआर टैक्सेशन, उसमें से आप क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करिए। तो एनआर टैक्सेशन है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, डीटीडब्ल्यू है और एडवांस रूलिंग है, ये करिए। उसके बाद ये एमटीसी और बैप्स और एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी है, इसके सिर्फ आप क्वेश्चन करके जाओगे तो भी चलेगा। मींस ये जो लास्ट वाले 3 टॉपिक है ना, इसके सिर्फ क्वेश्चन देख लो बहुत है, बट जो ऊपर वाले आपके 4 टॉपिक है उसके क्वेश्चन भी करने चाहिए, एज वेल एज आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ के जाना चाहिए। और ये आपके एग्जाम में 32% का वेटेज रखता है, 32% है वो कवरेज करता है। तो बहुत बड़ा कवरेज है, सेकंड प्रायोरिटी पे आपका ये होना चाहिए। अब देखो थर्ड प्रायोरिटी जब आती है, दैट इज द 20-30% वाला जो सिलेबस है, इसमें आप ध्यान रखना, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उस पर नोटिस करना। सबसे पहले टीडीएस एंड टीसीएस को आप बहुत स्ट्रांगली करिए, बहुत स्ट्रांगली आप टीडीएस एंड टीसीएस को करिए, बिकॉज टीडीएस एंड टीसीएस इज गोइंग टू कवर अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। 8 to 10 मार्क्स तो आपको टीडीएस टीसीएस से मिल जाएगा। उसके बाद आप एक काम करिए, ब्लैक मनी वाला जो टॉपिक है, ब्लैक मनी वाला टॉपिक, ये आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स देखे जाएगा। 4 to 5 मार्क्स आपको ब्लैक मनी से क्वेश्चन मिलेगा करके, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो तुम्हारा टैक्स ऑडिट वाला टॉपिक है वहां से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। एंड ब्लैक मनी एंड टैक्स ऑडिट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना कंपाइलर में, वो कर लो सब। जो कंपाइलर में क्वेश्चन दे रखे हैं वो करोगे, आपका काम बन जाएगा। तो भाई साहब आप एक काम करिए, ब्लैक मनी से आप क्वेश्चन करिए, एक बार आप रीड कर लीजिए ब्लैक मनी का, तो आपको रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे ढूंढना जस्ट ब्लैक मनी रिवीजन बाय बीबी सर करके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। बहुत पुराना मिलेगा बट मिल जाएगा आपको, उसमें कोई चेंज है नहीं। तो ब्लैक मनी का रिवीजन लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद पेनल्टी जो है ना, देखो पेनल्टी में ज्यादा दिमाग नहीं खपाने का। पेनल्टी में आपको जो 270A का पेनल्टी है, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग वाला पेनल्टी, वो करके जाने का। उसके बाद में जो एसएफटी लेट फाइल होता है उसका जो पेनल्टी है वो 500 एंड 1000 वाला, वो आपको ढंग से करके जाने का। तो उसमें क्या है ना, 2-3 पेनल्टी आप अगर देख के जाओगे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में देखो लास्ट प्रायोरिटी पे फिर आप रखिए असेसमेंट प्रोसीजर। अब असेसमेंट प्रोसीजर इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक। असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील जो है, एंड रिवीजन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड मिसलेनियस प्रोविजन, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में कितने के क्वेश्चन आ सकते हैं? 6 से लेके 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें कैसा है ना, असेसमेंट प्रोसीजर में ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा दिमाग मत। पहले तो आप रिटर्न फाइलिंग वाला अच्छे से कर लीजिए, और रिटर्न फाइलिंग में जैसे रिटर्न किसको फाइल करना है एंड ऑल, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बैठ सकता है करके, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड ऑल, वो आपको देख के जाने का। उसके बाद जो अपडेटेड रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, अपडेटेड रिटर्न वाला है, वो आपको अच्छे से करके जाने का करके, ठीक है। एंड अपडेटेड रिटर्न के बाद में जो है वो आपके असेसमेंट प्रोसीजर में जो 147, 148 वाला है, उसको आपको अच्छे से करके जाने का। बाकी सब चीजें आप एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू करोगे तो भी चलेगा। एंड अपील एंड रिवीजन में एक बात बताऊं, अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो काम बन जाएगा। अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर लोगे। और एक बात समझना, बहुत बार ऐसा करते हैं बच्चे के जो असेसमेंट वाला जिसमें आता है उसको ऑप्शन में छोड़ के आ जाते हैं। तो देखो टाइम परमिट करता है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जैसा मैंने बोला वैसे आप प्रिपेयर करिए करके, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न फाइलिंग में जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जाइए, एंड उसके बाद में जो है वो आप क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, जो मस्ट डू टॉपिक है वो आपके फर्स्ट वाले आ गए,
दैट इज द मस्ट डू टॉपिक, आपको 45% यही से कवर कर लेगा। सेकंड नंबर पे आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में जाइए, और थर्ड नंबर जब आप इसमें कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टीडीएस टीसीएस होना चाहिए, फिर आपका ब्लैक मनी एक्ट होना चाहिए, फिर आपका टैक्स ऑडिट होना चाहिए करके, ठीक है, क्योंकि उसमें से आएगा ही आएगा शॉर्ट। ब्लैक मनी से क्वेश्चन आने वाला है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। तो भाई साहब वो आपको अच्छे से करके जाना है, और उसके बाद में फिर आप प्रायोरिटी पे लीजिए असेसमेंट प्रोसीजर है, अपील्स एंड रिवीजन है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ऑल करके, ठीक है। नाउ गाइस उसके साथ में मैंने आपको इस बार सुपर 25 क्वेश्चंस और दिए हैं। सुपर 25 क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे 25 ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे को लगते हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप करोगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस समझ में आ जाएगी कि आपने कितना अच्छे से रिवाइज किया है, क्या किया है। तो ये 25 क्वेश्चन में से आप देखोगे 18 क्वेश्चन वही वाले हैं जो मैंने मई 2024 के लिए भी दिए थे, बट आपको करना है। ये 25 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन तो मास्टर क्वेश्चन है जो पीजीबीपी वाला है, टोटल इनकम का, वो आपको मैंने मॉड्यूल में भी दे रखा है, आपके बुक में भी दे रखा है, सब जगह दे रखा है, तो वही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें 115 BAA BAB को कवर किया है। इसमें मैंने जो ट्रस्ट का क्वेश्चन है ना वो आप जरूर देख के जाइएगा। जो ट्रस्ट का क्वेश्चन है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से देख के जाइए, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैंने कवर किए हैं। और ध्यान रखना क्योंकि वहां पे 115 BAC लेते हो तो स्लैब रेट, क्योंकि अभी 115 BAC इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन सबके लिए लगता है। तो उसमें जब 115 BAC लेते हैं तो स्लैब रेट क्या रहता है, कैसे रहता है, कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन है, तो वो आप जरूर देख के जाइएगा करके, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीजें बताई। तो ये आपको पीडीएफ कहां पे मिलेगा? दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट ऑल्सो, दैट इज bbvirtuals.com के फ्री रिसोर्सेज में जाओगे वहां मिलेगा, एज वेल एज मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस नाउ अभी लास्ट कुछ टाइम बचा है, दैट इज आई थिंक कितना बचा है, अभी तो अक्टूबर तो आ गया, नवंबर में एग्जाम है, तो ओनली 1 मंथ इन योर हैंड, लाइक 30-35 डेज 40 डेज आपके पास में है। जस्ट यूटिलाइज इन द बेस्ट वे, आप बेस्ट वे पे यूटिलाइज कर दीजिए, जितना आपसे होता है आप अपना पूरा ट्राई कर लीजिए, 100% दे दीजिए, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, आई विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। सो अपने को 50% ही चाहिए क्रैक करने के लिए, और वो हम इस बार एग्जाम में ला लेंगे। एक और बात बता दूं, पेपर जो है वो कैसा भी रहे, रिजल्ट इस बार अच्छा रहेगा करके, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इस बार का रिजल्ट है नवंबर का वो काफी अच्छा रहने वाला है, जैसा मुझे पता चल रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, अब बस अपने एफर्ट मारते जाइए। अच्छा, एक और चीज, जिन बच्चों ने हमसे मई नवंबर 2024 का क्लास लिया है उनके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 जो है MTP1 जो ICI का, वो हम चेक करके दे रहे हैं। तो आप लोग एक काम करिए कि मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 लिख के और आपकी ड्राइव पे अपलोड कर लीजिए। ये कहां पे मिलेगा लिंक? तो लिंक मिलेगा जहां से आपने लेक्चर खरीदा था, उसका आपके पास में एक ड्राइव है, और वो ड्राइव में ही हमने एक फोल्डर बना रखा है मॉक टेस्ट पेपर चेकिंग करके, उसमें एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप अपना पेपर सबमिट कर लीजिए। 7-8 डेज में हम उसको चेक करके आपको दे देंगे, हम हमारी टीम है वो चेक करके आपको दे देगी करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना गाइस, एक है ना, आपको पता रहेगा, तो हम लोग पढ़ते थे तो क्वेश्चन ही आता है सर कंपनीज के लिए टैक्स रेट क्या है। तो कंपनीज के लिए टैक्स रेट में मैंने क्या बताया था कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी होती है वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट नॉर्मली 30% रहती है, लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर जो है वो अप टू 400 करोड़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में 25% रहती है। अब आपको याद रहेगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला था इंस्टीट्यूट है ना वो उस पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट है कि अगर न्यू कंपनी है तो क्या होगा। इफ एनी कंपनी इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो उसमें क्या होगा, 25% लेना है या 30% लेना है। अब देखो, इंस्टीट्यूट पहले एक MCQ दिया था, अगर आपको याद रहेगा साल भर पहले, उसमें उन्होंने 30% लिया था, लेकिन इस बार का मॉक टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है, उस मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन में उन्होंने 25% लिया है। तो सर हमको एग्जाम में क्या लेना है, तो मैं बता दूं, आप 25% ले लो। तो एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर मान लो इसी प्रीवियस ईयर 23-24 में या 22-23 में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके लिए टैक्स रेट है आप 25% ले लीजिए, बिकॉज वी अज्यूम दैट उस ईयर का टर्नओवर उसका 400 से कम है, वो कंपनी थी ही नहीं, बट उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा, तो आप 25% की रेट से टैक्स रेट ले लेंगे उस कंपनी के केस में करके, ठीक है। चलिए गाइस, सो ये छोटा सा आपके लिए क्लैरिफिकेशन था, और बाकी आपके लिए ये वाला PDF है आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से एग्जाम लिखिए, एंड मैं बता दूं जैसा भी पेपर आए अच्छा आएगा पेपर, बट जैसा भी आए आप अपना 100% दीजिए, कूल रहिए, काम रहिए और अच्छे से लिखिए, आराम से अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।